आज टाटा मोटर्स इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है और इनकी सभी कार्स ने मार्केट में धूम मचा रखी है। टाटा मोटर्स का यहाँ तक पहुँचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो चलो टाटा के शुरुआती दौर में चलते हैं एंड देखते हैं द स्ट्रगल ऑफ टाटा मोटर्स। साल था 1991 जब टाटा ने अपनी सबसे पहली एसयूवी टाटा सियरा को लॉन्च किया। इससे पहले टाटा कॉमर्शियल गाड़ियां ही बनाती थी। ये एसयूवी टेल्को लाइन पिकअप पे बेस्ड थी जिसमें पुजियट सोर्स डीजल इंजन आता था एंड इसका डिजाइन मर्सिडीज W124 से इंस्पायर्ड था। सियरा अपने समय से बहुत पहले आई हुई एक एडवांस 3 डोर एसयूवी थी और ये समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और इम्प्रैक्टिकल भी। फिर साल 1992 में टाटा ने लॉन्च की टाटा ईस्ट, एक स्टेशन वैगन थी जिसमें वही 2 लीटर का पुजियट का इंजन आता था। बाद में टाटा ने इसमें दूसरा इंजन ऑप्शन भी दिया था लेकिन ये गाड़ी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर समय आता है 1994 और इस साल टाटा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला टाटा सूमो को लॉन्च करके। सूमो का ये नाम टाटा के उस समय के एमडी सुमंत मुलगांवकर के नाम पे रखा गया था। इसमें भी 2 लीटर का वही सेम इंजन आया था बट बाद में इसमें लेजेंडरी ट्रक टाटा 407 का भी इंजन इंट्रोड्यूस किया गया। 3 लीटर का मर्सिडीज सोर्स इंजन भी। नॉर्मल पब्लिक सूमो को तो पसंद कर ही रही थी। टाटा ने इसमें 4x4 दिया था स्पेशली आर्मी के, जो कि आर्मी में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। ये वही समय था जब रतन टाटा अपनी कार डिवीजन के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए फोर्ड के पास गए थे। कुछ लोगों ने एक झूठी कहानी फैलाई है कि वो अपनी कार डिवीजन को बेचने गए थे। फोर्ड ने हेल्प करने से साफ इनकार कर दिया था। फिर रतन टाटा वापस आए और बहुत मेहनत करने लगे। टाटा ने टेक्निकल हेल्प एंड सपोर्ट के लिए एवीएल से कोलैब किया जो कि एक ऑस्ट्रियन कंपनी है। एंड एट एज 1998 के ऑटो एक्सपो में हमें देखने को मिली टाटा इंडिका एंड द लेजेंडरी सफारी। इनिशियली इंडिका में रेनॉल्ट सोर्स इंजन यूज किया गया था एंड सफारी में वही 2 लीटर का पुजियट का इंजन। टाटा के ये प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इंडिका के तो कुछ ही सालों में मिलियंस ऑफ यूनिट्स बिक गए थे एंड सफारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर 2002 में एंट्री होती है सेगमेंट के बदमाश की, द महिंद्रा स्कॉर्पियो। इनिशियली महिंद्रा में भी एक पुजियट सोर्स इंजन ही था बट स्कॉर्पियो सफारी से ज्यादा वैल्यू ऑफर करती थी एंड उसका प्राइस भी बहुत कम था। इससे कॉम्पीट करने के लिए टाटा ने पेट्रोल इंजन के भी ऑप्शंस दिए थे बट कम फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से सफारी पेट्रोल में तो बिकती ही नहीं थी। एंड वही इंडिका पे बेस्ड टाटा ने बहुत से मॉडल्स लॉन्च कर दिए थे। टाटा ने इंडिका के कुछ मॉडल्स में 1.3 लीटर का फीएट का भी इंजन यूज किया था, इंडिको, इंडिका मरीन, ऐसे बहुत से मॉडल्स। टाटा ने एवीएल के साथ अपना खुद का एक इंजन भी डेवलप किया था जो था 2.2 लीटर का डाइकोर डीजल इंजन। ये इंजन पावरफुल तो था बट इसके बाद भी लैक ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग की वजह से ये इंजन कुछ खास रिलायबल नहीं था। टाटा ने अपने सभी कार्स को थोड़े मोटे चेंजेस करके सर्वाइव रखा हुआ था। तब से लेकर 2010 के बीच में टाटा ने बहुत से मॉडल्स लॉन्च किए जिनका डिजाइन इंडिका पे बेस्ड था। तब तक इंडिका के डिजाइन बहुत आउटडेटेड हो गया था, इसलिए ये सभी गाड़ियां बहुत बुरी तरह से पिट गईं। 2010 में आर्या भी लॉन्च हुई थी जो कि एक क्रॉस ब्रीड थी लेकिन इसका डिजाइन ऐसा था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एसयूवी है या फिर एमपीवी। इसी बीच 2008 में टाटा ने 2 रेवोल्यूशनरी काम किए थे। पहला तो टाटा ने नैनो को लॉन्च किया जो कि रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख में लोगों को कार दी जाए, और दूसरा इसी साल टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से एक्वायर किया था। इस चीज के लिए लोगों ने रतन टाटा को बहुत नेगेटिव बोला था क्योंकि उनका खुद का कार डिवीजन बहुत स्ट्रगल कर रहा था और ऊपर से इन्होंने ऐसे ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया जो कि पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं। फिर आता है 2011 का समय एंड इसी साल सफारी डिजर्ट स्टॉर्म रैली जीत जाती है और इसी पे बेस्ड अगले साल ही मतलब 2012 में ही सफारी का एक नया फेसलिफ्ट आता है सफारी स्टॉर्म नाम से, जिसमें जेएलआर के सपोर्ट से एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि डाइकोर पे ही बेस्ड था। ये इंजन डाइकोर के मुकाबले तो बहुत रिलायबल था बट महिंद्रा का ट्रैक्टर एक्सपीरियंस उनके काम आया जिससे उन्होंने अपने लेजेंडरी एमहॉक डीजल इंजन बनाए जो कि टाटा के वेरिकोर इंजन से भी रिलायबल था। इस समय तक टाटा के सभी मॉडल्स बहुत बुरी तरह से पिट चुके थे। सफारी स्टॉर्म पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी थी लेकिन कभी महिंद्रा के स्कॉर्पियो से आगे नहीं निकल पाई। टाटा ने 2014 तक जेस्ट और बोल्ट नाम से भी कुछ मॉडल्स लॉन्च किए लेकिन ये भी कार्स बहुत बुरी तरह से पिट गई। टाटा के पास मार्केट के हिसाब से सिर्फ 2 ही कार थी, टाटा सूमो एंड सफारी, जो कि खुद स्ट्रगल कर रही थी। एक का तो बोलेरो ने जीना हराम करके रखा हुआ था और दूसरे का स्कॉर्पियो ने। एंड ये देखो गरीबी में आटा गीला होना किसे कहते हैं। इसी बीच XV500 भी आ जाती है जो कि बाद में जाके टाटा हेक्सा का जीना हराम कर देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। टाटा पे एक अनरिलायबल ब्रांड होने का काला धब्बा लग गया था। टाटा मोटर्स ने अपनी सभी पुरानी फेलियर कार्स को बंद कर दिया एंड तैयार हो गए टाटा 2.0 के लिए, जिससे रीबर्थ ऑफ टाटा मोटर्स भी कहा जाता है। हिम्मत न हारते हुए टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को पहले पूरी तरह से रिवाइव करने का सोचा। फिर उन्होंने इंडियन मार्केट पे R&D की और लोगों की जरूरत को समझा। फिर ये सब रिसर्च करने के बाद 2016 में टाटा ने टियागो को लॉन्च किया। फिर 2017 में हेक्सा और नेक्सॉन भी लॉन्च होती है। 2018 आते आते जगुआर और लैंड रोवर एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बन चुके थे। टाटा के सभी कार्स के डिजाइन बहुत अच्छे हो गए थे क्योंकि इन कार्स को प्रताप बोस ने डिजाइन किया था जेएलआर के हेल्प से। टाटा ने छोटी गाड़ी को अच्छा खासा लेवल बना लिया था। मार्केट में टाटा की सबसे तगड़ी एसयूवी सफारी स्टॉर्म और हेक्सा जो कि सिर्फ इंजन अनरिलायबल होने की वजह से मार्केट में चल नहीं पाई। 2017 में टाटा ने सब 4 मीटर एसयूवी टाटा नेक्सॉन को भी लॉन्च किया जो कि लॉन्च के साथ हिट तो साबित नहीं, लेकिन जब इसका दूसरा फेसलिफ्ट आया, जब ये इंडिया की सबसे पहली कार बनी जो कि सेफ्टी में 5 स्टार लेके आई, ये एकदम दबाक सेल्स होने लगी और आज भी ये इंडिया के टॉप मोस्ट सेलिंग एसयूवीज में टॉप पे रहती है। फिर 2019 में जेएलआर पे ही बेस्ड टाटा ने एक एसयूवी को लॉन्च किया
जिसके अंदर लैंड रोवर का डीएनए था। वो कोई और नहीं, टाटा हैरियर थी। हैरियर को लॉन्च होते ही इसकी एकदम ताबड़तोड़ सेल्स होने लगी। टाटा ने अपने वेरिकोर इंजन को डिस्कंटिन्यू करके हैरियर में एक फिएट का इंजन इंट्रोड्यूस किया। एंड हैरियर के लॉन्च के बाद टाटा ने फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि नेक्सॉन और हैरियर के लॉन्च के बाद टाटा की इमेज पूरी तरह से बदल गई। लोग ये जान के हैरियर के दीवाने हो गए थे कि इसमें लैंड रोवर का डीएनए मिलता है। फिर 2019 में ही एल्ट्रॉस भी आती है, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है। तब तक 2020 में सरकार की तरफ से BS6 नॉर्म्स आ जाते हैं, जिसमें टाटा अपने सभी मॉडल्स को बंद कर दिए जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एंड उसमें लोगों की फेवरेट टाटा सफारी स्टॉर्म और हेक्सा भी थी। सब जानते थे कि ये गाड़ियां बहुत तगड़ी थी, बस इनका इंजन अनरिलायबल होने की वजह से इनकी कुछ खास सेल्स नहीं होती थी। एंड 2021 में टाटा ने हैरियर के 7 सीटर वर्जन को सफारी नाम से भी लॉन्च किया। लोग इस सफारी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और आज भी लोगों को वही पुराना वाला सफारी का स्टांस पसंद है। फिर मार्केट में लॉर्ड एस्प्रेसो को टक्कर देने के लिए टाटा पंच आती है। टाटा अपने इन कार के साथ मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ बहुत से अचीवमेंट को भी अचीव किया है। एंड सेफेस्ट कार और इलेक्ट्रिक कार बनाने में इन्होंने तो मोनोपोली बना रखी है। टाटा के एक्स डिजाइनर प्रताप बोस अब महिंद्रा में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज डेट में टाटा के कार्स के डिजाइन और लुक्स बहुत गजब है। वो इसलिए जो अभी के टाटा के करंट डिजाइनर हैं, वो JLR के एक्स डिजाइन डायरेक्टर थे। हो सकता है अभी नहीं तो कुछ सालों बाद EV वर्जन में ही पुरानी गाड़ियां फिर से वापिस आ जाए। तो ये थी टाटा की शुरू से लेके अभी तक की कहानी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।